अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सरजमीन हिंदुस्तान पर सैकड़ों साल से दो बड़ी कौमें यानी हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। वहीं आज से चंद सौ साल कबल जन्म लेने वाले एक नए मजहब ने इन दोनों कौमों के दरमियान अपना एक अलग ही मकाम पैदा किया है। हम बात कर रहे हैं सिख मत की। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी जिसकी पैरोकार है। सिख मत के बारे में दो नजरियात पाए जाते हैं। बाज हजरात की राय यह है कि सिख मत एक जदीद और खुदमुख्तार मजहब है, जबकि बाज लोगों के नज़दीक ये कोई बाकायदा मजहब नहीं, बल्कि वो इसे हिंदू मत की एक इस्लाही तहरीक का नाम देते हैं। सिख मत के हकीकी बानी का नाम बाबा गुरु नानक है। आप सन 1459 ईस्वी लाहौर से 50 मील दूर एक गांव तलवंडी में पैदा हुए थे। हालिया दिनों में ये गांव ननकाना साहब के नाम से मारूफ है। गुरु नानक जी को इब्तिदा ही से मजहब और शायरी से लगाव था, जबकि आप कारोबार और अमली जिंदगी से घबराते थे। ये सूरत-ए-हाल देखते हुए घर वालों ने सिर्फ 16 साल की उम्र में आपकी शादी करवा दी। इस शादी से आपके यहाँ दो बेटे पैदा हुए। औलाद की जिम्मेदारी कांधों पर पड़ी तो आपने जरियाए मौश के लिए एक मामूली मुलाजमत इख्तियार कर ली। सिखों की रिवायात के मुताबिक एक दिन के जब बाबा गुरु नानक अपने एक दोस्त मर्दाना के साथ नदी में नहाने के लिए उतरे तो आप 3 दिन तक इस नदी से बाहर ही ना निकले। खूब तलाशो बसियार के बावजूद आपका कोई सुराग न लगा। फिर 3 रोज बाद आप उसी मकाम से नमूदार हुए कि जहां आपने गौता लगाया था। वापस आने के बाद गुरु नानक ने एक खुदाए वाहिद की इबादत की तलकीन शुरू की, जिसे आपने एक ओंकार का नाम दिया। इस वाकई के बाद बाबा गुरु नानक ने मुलाजमत तर्क कर दी और अपने दोस्त मर्दाना के हमरा हिंदू मत और इस्लाम के दरमियान इत्तेहाद की तबलीग करने लगे। आप तौहीद यानी एक खुदाए वादहू ला शरीक की इबादत की तलकीन करते थे, जिसे आप एक ओंकार कहते थे। सिख मत में आज भी सिर्फ एक खुदा यानी एक ओंकार की इबादत की जाती है। इब्तिदा में बाबा गुरु नानक के पैरोकारों को भाई कहा जाता था, क्योंकि आपके दौर तक ना तो ये तहरीक एक मजहब में तब्दील हुई थी और ना ही इसे सिख मत का नाम दिया गया था। गुरु नानक के पैरोकारों को सिख का लक़ब 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह के दौर में दिया गया, जिसका मतलब है मुकल्लिद यानी पैरवी करने वाला। बाबा गुरु नानक 1539 ईस्वी पाकिस्तान के शहर करतारपुर में फौत हुए। सिखों में ये रिवायत भी बहुत मशहूर है कि बाबा गुरु नानक की लाश चादर के नीचे से गायब हो गई थी, इसलिए इसे ना तो हिंदुओं के मुताबिक जलाया जा सका और ना ही मुसलमानों की ईमा पर दफन किया जा सका। बाबा गुरु नानक को सिख मत की बानी और इसके पहले गुरु का दर्जा हासिल है। गुरु नानक के अलावा सिख मत में मजीद 9 गुरु पैदा हुए, जिन्होंने इस मजहब को वो सूरत दी कि जिसमें आज ये मौजूद है। गुरु नानक की वफात के बाद इस तहरीक की क़यादत गुरु अंगद नामी एक शख्स ने संभाली, जिसने सिखों का अपना अलग रस्मुल खत ईजाद किया। इसे गोरमुखी कहा जाता है। इसके बाद तीसरे गुरु अमरदास ने सिखों को 22 हलकों में तकसीम किया। चौथे गुरु रामदास ने सिखों की शादी और मरने की रसूमात हिंदू मत से अलग मुतय्यन की और बादशाह अकबर से एक कुदरती चश्मा हासिल करके एक नए शहर की बुनियाद रखी। आज ये शहर अमृतसर कहलाता है। 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह ने सिख मत की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब तैयार की। इसी गुरु के दौर में सिखों में अमन पसंदी की जगह जंगो जदल का रुझान पैदा हुआ और इसी वजह से गुरु अर्जुन देव का टकराव मुगल बादशाह जहांगीर से हुआ और इसी के हुक्म पर सिखों के 5वें गुरु को कत्ल कर दिया गया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब इन पर इस्लाम पेश किया और उन्होंने इनकार कर दिया तो बादशाह औरंगजेब ने इन्हें कत्ल करवा दिया, जिसके बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु के तौर पर मुंतखब हुए। गुरु गोबिंद सिंह ने ही सिख मर्दों के लिए अपने नाम में सिंह यानी शेर और औरतों के लिए कौर यानी शहजादी का इजाफा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा आपने सिख मत के मानने वालों को अपने केश यानी बाल बढ़ाने, कंगा, कच्चा, कड़ा और किरपान यानी तलवार हमेशा अपने पास रखने का हुक्म दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने ही अपनी मौत से कबल ये तय कर दिया था कि अब आइंदा कोई आदमी सिखों का गुरु मुंतखब नहीं होगा, बल्कि इनकी किताब ग्रंथ साहब ही इनके लिए हमेशा गुरु का काम अंजाम देगी। लिहाजा गुरु गोबिंद सिंह के दौर में ही सिख मत अपनी मुकम्मल साख्त इख्तियार कर चुका था।
आज यानी मौजूदा दौर में दुनिया की दीगर मज़ाहिब की तरह सिख मत में भी बहुत से फ़िरके पैदा हो चुके हैं। तो आइए आपको सिख मत के इन फ़िरकों के नाम और अकायद से भी वाकिफ़ करवाते चलें। उदासी। दोस्तों, ये सिख मत के सबसे अव्वलीन फ़िरकों में से एक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि उदासी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले सिख रहबानियत पसंद और तारिकुद दुनिया होते हैं। ये लोग अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर, मुराकबा और दीगर रूहानी मशकों में मशगूल रहते हैं। सिख मत के इस फ़िरके की इब्तिदा बाबा गुरु नानक के बड़े बेटे श्री चंद ने की थी, जो बाकायदा एक सिख गुरु तो न थे, लेकिन सिख मत में इन्हें इंतहाई अकीदत व एहतराम हासिल है। नानक पंथी। दोस्तों, सिखों का ये गिरोह ना तो अपनी बाल बढ़ाता है और ना ही दाढ़ी, बल्कि ये लोग इंतहाई अमन पसंद और सेक्युलर किस्म के लोग होते हैं। नानक पंथी उन सिखों को कहा जाता है कि जो बाबा गुरु नानक जी की इब्तिदाई तालीमात के पैरोकार हैं और बाद में आने वाले सिख गुरुओं के बनाए हुए कवानीन को तस्लीम नहीं करते। इसलिए ये लोग सिख मत और हिंदू मत के दरमियान खींची गई लकीर पर रहते हैं। पाकिस्तान के सूबे सिंध में नानकपंथी अफराद की एक बड़ी तादाद आबाद है। नामधारी। नामधारी सिखों का वो फ़िरका है जो इस बात पर यकीन रखता है कि सिख गुरुओं का सिलसिला 10वें गुरु गोबिंद सिंह के बाद भी जारी व सारी है। नामधारियों को कुक्का सिख भी कहा जाता है। ये लोग किसी और मजहबी इबादत या रस्म पर यकीन नहीं रखते सिवाय खुदा के नाम का विर्द करने की, और इसीलिए इन्हें नामधारी कहा जाता है। ये सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं और इनकी इबादतगाहों को धर्मशाला कहा जाता है। ये लोग सब्जियां खाते हैं और गोश्त से सख्त परहेज करते हैं। निरंकारी। निरंकारी नामी ये फ़िरका 18वीं सदी में जन्म लेने वाले एक सिख गुरु बाबा राम दयाल का कायम करदा है। 19वीं सदी के वस्त में सिख मजहब बहुत सी अजीबो गरीब रसूमात और बुत परस्ती की जानिब माइल हो चुका था। तब बाबा राम दयाल ने सिख मजहब में सफाई की ये तहरीक शुरू की, जिसे पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के दौर में शुरू किया गया था। निरंकारी नामी ये फ़िरका बुत परस्ती के शदीद खिलाफ है। निर्मल। दोस्तों, निर्मल नामी ये फ़िरका ऐसे सिखों पर मुश्तमिल है जो हिंदू सन्यासियों से बहुत ज़्यादा मुशाबिहत रखते हैं। ये लोग तारिकुद दुनिया होने के साथ साथ हिंदू जोगियों की मानंद भगवा रंग का लिबास पहनते हैं, कुंभ के मेले में शिरकत करते हैं। इसके अलावा हिंदू मत की कई दूसरी रसूमात पर भी अमल करते हैं। इस फ़िरके की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जिनमें सबसे मकबूल यह है कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी जमात के 5 अफराद को संस्कृत और वैद की तालीमात हासिल करने के लिए बनारस रवाना किया था। ये फ़िरका उन्हीं 5 अफराद के पैरोकारों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये थी सिख मजहब की मुख्तसर सी तारीख और इस मजहब में पाए जाने वाले कुछ फ़िरकों का अहवाल। सिख मत में और भी कई फ़िरके मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम को एक ही वीडियो में बयान कर देना खासा मुश्किल है। इसलिए हमने आपकी मालूमात के लिए चंद बड़े और मशहूर फ़िरकों का ही इंतखाब किया है। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।